जय हिंद। रियल नंबर संख्या पद्धति फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास के मैथ बुक से थर्ड लेक्चर है 9th क्लास के लिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, ज़्यादा थ्योरेटिकली पार्ट होने के चलते मैंने पेज और पेन का प्रयोग किया। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसका सेकंड नंबर, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्रकृत संख्या है। तीसरा नंबर जो 1 का क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। अब हम इसका उत्तर देखते हैं, यानी आंसर। जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, उसका आंसर ये यहाँ पे हमने लिखा है, कथन सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना है। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्रकृत संख्या है, उसका आंसर ये रहा, कथन असत्य है, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्रकृत संख्या का धनात्मक वर्गमूल नहीं हो सकता। जो थर्ड नंबर क्वेश्चन था, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है, तो ये रहा आंसर थर्ड का, कथन असत्य है। उदाहरण के लिए एक एक वास्तविक संख्या है, किंतु अपरिमेय नहीं। ये थ्योरेटिकली पार्ट है, इसलिए हमने पेज और पेन का प्रयोग किया। इस एक्सरसाइज का सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। उत्तर, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होती हैं। जैसे कि हमने रूट में 1 लिखा है, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। देन सेकंड नंबर जो हमने लिखा है √4, यानी इसका वर्गमूल करेंगे तो 2 होगा, जो एक परिमेय संख्या है। तो ये रहा आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस एक्सरसाइज का थर्ड नंबर क्वेश्चन, दिखाएं कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। √5 को संख्या रेखा पर कैसे दिखाया जा सकता है, वो दिखाना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक लाइन को ड्रॉ किया, उसे L माना है, और सेंटर पे यहाँ पे 0 लिया है, और इसके दाईं तरफ पॉजिटिव वैल्यू का लिया, और इसके बाईं तरफ नेगेटिव वैल्यू का लिया, और O पॉइंट से A के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 है, और हमने यहाँ पे लिख रखा है एक संख्या रेखा L खींचा O से दाईं ओर, OA = 2। यहाँ पे ये O है और ये है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी दूरी 2 है।
बिंदु ए पर ए बी लंब खींचा, ये बिंदु ए है, इस पे हमने ए बी एक लंब खींचा, इससे ए बी 1 यानी ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको 1 माना। उसके बाद ओ और बी को हमने मिला दिया, ओ केंद्र से ओ बी, ये वाला ओ बी त्रिज्या का वृत्त चाप खींचा। हम क्या करेंगे, हमको दिखाते हैं, एक ये लेंगे प्रोटेक्टर और इससे ओ और बी, ओ और बी से एक हमने त्रिज्या का वृत्त चाप खींचा जो संख्या रेखा को सी यानी यहाँ पे सी पर काटती हैं। ठीक है, संख्या रेखा का बिंदु सी की अभिष्ट संख्या √5 को निरूपित करेगा। तो जो ये अपना सी जो इस लाइन को काटती है, यहीं पे हमारा क्या होगा, √5 को निरूपित करेगा यानी दर्शाएगा। अब इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल से बाय पाइथागोरस थ्योरम यानी थेल्स परिमेय से हम इसको सिद्ध करते हैं कि वो क्या √5 सही है या गलत है। तो कर्ण यानी ये वाला कर्ण, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण को हमने क्या किया था, ओ और बी माना लाइन खींचा था, उसको स्क्वायर किया, देन ओ ए जो नीचे का डिस्टेंस था, ये फिगर में आप देख रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस ओ और ए, और ओ और बी और ए और बी, इनको हमने यहाँ पे लिखा है। ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, देन ओ और ए के जो बीच की दूरी थी वो 2 थी, तो हमने उसको स्क्वायर किया, प्लस ए एंड बी की जो लंब खींचा था एल पे उसकी स्क्वायर किया, तो ये 1 था, उसकी डिस्टेंस 1 था, देन इनको स्क्वायर करने पर 4 आता है, देन इसको स्क्वायर करेंगे 1 का तो 1 ही रह जाएगा, देन इन दोनों को जोड़ देंगे, देन कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 5, देन कर्ण यानी ओ बी, ये स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, देन ओ बी इक्वल टू √5। तो ये हमारा रहा थर्ड का आंसर। तो ऐसे हमको मालूम चला कि ये जो √5 है वो यहाँ पे निरूपित किया जाता है। Thank you for watching.